Hello students, welcome to ज्ञान विज्ञान मिशन सीबीएसई बोर्ड 2026 की सीरीज में आज हम एक नया वीडियो ऐड करने वाले हैं। चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 25 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे उसमें। अब हम पार्ट 2 लेने वाले हैं 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच फॉल्स बिलो, यानी बारिश को हम अम्ल वर्षा कब कहते हैं? जब उसका पीएच कितने से नीचे होता है? ऑप्शंस आर 7, 6.5, 5.6 या 4। द करेक्ट आंसर इज 5.6, यानी पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है बारिश की, तो हम उस बारिश को अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का नाम देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? इनमें से कौन सा केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी अग्निशामक में, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो द करेक्ट आंसर इज बी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज कॉल्ड, यानी जब हम ब्राइन यानी सॉल्ट वाटर, तो जब हम सॉल्ट वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ए सॉल्वे प्रोसेस, बी क्लोर एल्कली प्रोसेस, सी हेबर प्रोसेस या डी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ब्राइन वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड्स पे और कैथोड पे, इलेक्ट्रोड्स पे यानी, और हमें NaOH मिलता है। अगर आप ज्ञान विज्ञान की पहले वीडियोस में देखेंगे तो आपको एक्चुअल वो प्रोसेस होता हुआ दिखेगा कि किस प्रकार से बबल्स बनते हैं, और एक्टिविटीज भी दिखेंगी जिनमें NaOH की पहचान की जाती है कि एल्कली बना है। स्पेसिफिकली NaOH की नहीं, लेकिन एल्कली बन रहा है, इसकी पहचान करी जा सकती है। तो द करेक्ट आंसर इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? यानी अब आप ये तो जानते हैं कि जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनता है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है? ऑप्शंस आर 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन या 473 केल्विन। द करेक्ट आंसर इज 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज? बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? द करेक्ट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद विनेगर? जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन विनेगर से की जाती है, आपने कई बार देखा होगा, बेकिंग सोडा में जब विनेगर मिलाते हैं तो हमें फ्रॉथ सा मिलता है, झाग सा मिलता है, आवाज आती है, तो ऐसा लगता है कि कोई गैस से निकली हो, पता चलता है। तो वो गैस क्या है? वो गैस है, ऑप्शंस आर ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर इज सी कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट देखा था कहीं। उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास लिया था, उसमें बेकिंग सोडा डाला था, और उस ग्लास में उन्होंने कैंडल को जला के फिक्स कर दिया था, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने उस बेकिंग सोडा में विनेगर मिलाना शुरू किया। तो जब उन्होंने बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन करवाया तो फिज निकला, फिज के साथ एक गैस निकली, और उस गैस ने उसको कैंडल को बुझा दिया। तो ये पता चलता है कि जो गैस निकली है वो फ्लेम को सपोर्ट नहीं करती, वो बुझा देती है फ्लेम को। तो एक पहचान वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आप उसको कलेक्ट करके लाइम वाटर से पास करा सकते हैं। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो आपको कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट होगा ये, कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? इनमें से कौन एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है? सार टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सोपी टच, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। तो ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट पहली नज़र में पता चल जाता है कि सोपी टच ये बेस की प्रॉपर्टी है। कोई भी बेस है वो सोपी टू टच होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज एसिड की हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। 8th क्वेश्चन, बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड? ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज एल्कली, उनको एल्कली कहते हैं। 9th क्वेश्चन इज द सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्टिंग यानी पानी पीने के पानी को साफ करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो आप जानते हैं कि आपने छोटी क्लासेस में 8th क्लास में पढ़ा है कि क्लोरीन का यूज किया जाता है उसकी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के कारण पानी को साफ करने में। जर्म्स मार देता है क्लोरीन। तो क्लोरीन किससे रिलीज होगा? सी ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 10th क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखिए नॉन मेटल से आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल से कार्बन आना चाहिए। कार्बन का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में मिलेगा तो कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो वहां से आप इनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका नेचर क्या है? एसिडिक। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड से आप याद रखिए, मेटल यानी सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, उसमें उसमें जब पानी मिलाएंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? मैंने आपसे पहले जो वीडियो शेयर करी थी उनमें मैंने एक पूरी लिस्ट बना के दी थी कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर्टिकुलर सॉल्ट में होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स में। तो कॉपर सल्फेट में होते हैं 5, ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? इनमें से वीक एसिड कौन है? H2SO4, CH3COOH, HCl या HNO3? द करेक्ट आंसर इज CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड और विनेगर में अंतर क्या है? विनेगर इज अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। 13th question, mixing an acid or base with water results in a decrease in the concentration of ions per unit volume. This process is, अब ये कहने में इस क्वेश्चन में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एसिड या बेस को जब पानी में मिलाते हैं तो आयंस का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में इस किसी पर्टिकुलर जगह पे आयंस दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। किसके आयंस? एसिड के या बेस के आयंस दूर दूर हो जाते हैं। क्यों होते हैं दूर? क्योंकि उनके बीच में पानी भरता जाता है, पानी उनको दूर दूर कर रहा है। तो यानी जितना पानी भरेंगे बीच में उतने वो आयंस दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो यानी अभी अगर हमको किसी जगह पे ज्यादा आयंस मिल रहे थे तो पानी आ जाने के कारण उस जगह पे उतने आयंस नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे आयंस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। बाकी सारी प्रोसेस भी देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड को जब बेस काट देता है या बेस को जब एसिड काट देता है, एसिड प्लस बेस के मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर का बनना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड का आयंस में टूट जाना, किसी भी यौगिक का आयनों में टूट जाना, प्लस या माइनस में टूट जाना। जैसे NaCl का Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाना, उसे आयनाइजेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का उल्टा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मतलब आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाना किसी जगह पे, और डाइल्यूशन मतलब आयंस का कंसंट्रेशन घटाते जाना, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने को कहते हैं कंसंट्रेशन, और नंबर ऑफ आयंस के डिक्रीज हो जाने को कहते हैं डाइल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज डाइल्यूशन, बी डाइल्यूशन। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ये तो सभी जानते हैं, टोमेटो इज अ सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में होता है, जब ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरियाँ होती हैं, जो आपने किडनी स्टोन्स देखे होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्जेलेट भी होता है।
15th क्वेश्चन लेते हैं हम। NaOH इज यूज्ड इन, NaOH कहाँ इस्तेमाल होता है? द करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए। ठीक है। एंटासिड है, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है यूज। क्लेंजिंग ऑफ वाटर में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। फर्टिलाइजर्स में अमोनिया यूज होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। ठीक है। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स? खिलौने और सजावटी सामान बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। 17th क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब देखिए, ऐसे याद करिए, ए बी आर, एसिड, ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और बी आर बी, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो आप यहाँ पे देखिए, रेड लिखा है और फिर ब्लू लिखा है, तो आर बी है, तो यानी शुरुआत में क्या होना चाहिए? बी, बेस। ठीक है। तो बेस का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए 7 से ज्यादा कौन है? ऑप्शन डी, 10। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ए बी आर, बी आर बी। 18th क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, देखिए लाइम वाटर मिल्की, जहां ये शब्द लिखा होगा वहां आप कंफर्मली बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है जो अंडे के जो छिलके होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है? तो अंडे के छिलके किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो किससे रिएक्ट करेंगे? HCl से। जब उनमें HCl मिलाया जाता है तो CO2 गैस बनती है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, HCl। 19th क्वेश्चन, इफ अ सॉल्यूशन हैज pH 0। ठीक है, अब pH 0 से ऐसा मत समझिएगा कि हाइड्रोजन आयन 0 है। हाइड्रोजन आयन 0 नहीं है। ठीक है, pH की वैल्यू 0, हाइड्रोजन आयन 0 नहीं होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन का pH 0 है तो वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक इज, ये तो आप सभी जानते हैं, हमारे पेट में जो एसिड होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल है। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इनमें से कौन से सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, यानी उसके फॉर्मूले में डॉट XH2O नहीं होता? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा। अच्छा, आप कैसे पहचान सकते हैं कि किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किस में नहीं है? अगर आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, अगर क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। तो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा पाउडर, ड्राई पाउडर की फॉर्म में आता है, तो यानी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा। ब्लू विट्रॉल यानी कॉपर सल्फेट, तो CuSO4.5H2O, उसमें 5 होते हैं वाटर ऑक्सीडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, 10 होते हैं उसमें। जिप्सम CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली, यानी दांत को सड़ने से बचाने के लिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हम रेगुलरली दांत साफ करें, ब्रश करें। तो द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? तो देखिए, जब दांतों की सड़न क्यों होती है? क्योंकि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो दांतों में रह जाता है, और वो खाना जो दांतों में रह जाता है उन पे बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। ठीक है, वो एसिड क्या करते हैं? हमारे दांतों के एनेमल को खराब करते जाते हैं। ठीक है, उस कारण से हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? बेस। तो टूथपेस्ट का नेचर क्या है? बेसिक। जिंक रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है
सोडियम, जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ। अमोनियम क्लोराइड कैसा, किसका सॉल्ट है? ठीक है, एसिड और बेस, लेकिन कैसा एसिड और कैसा बेस? तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और क्लोराइड आया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी ये मिक्सचर है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।